प्रस्तुत कॉमिक्स में आपका स्वागत करते हैं दोस्तों। एक और नया चीज़ मैंने खोजा है जो बहुत रेयर है और इस तरह की कॉमिक्स तो मिलना बहुत मुश्किल है मार्केट में। वो जादू, वो पेंटिंग, वो चित्रकथा, वो स्टोरीज़, ये शायद ही दौर अब लोग कर गया है। ये क्लासिकल कॉमिक्स इंडस्ट्री का ये दौर था जो अब शायद ही कभी लौट कर के आया। एक कहानी बेहद इमोशनल है बेटे की, जो अपराध की दुनिया में फंस करके और अत्यधिक लाड़ प्यार में कुछ गलत सलत तरीके के कार्यों को करता है। उसी के इर्द गिर्द ये घूमती हुई स्टोरी है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ज़्यादा एंटरटेन करेगी और मनोरंजन करेगी। राही जी हैं और इसमें विजय कदम जी हैं चित्रांकन में, आत्माराम पुंड जी हैं चित्रांकन में, देख सकते हैं बेहतरीन। और देखिए ये डॉन के कुर्सी पर मरने पर और बनता था एक नया व्यक्ति, एक नया बच्चा डॉन बनता था। ये कहानी जैसे इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, डॉन के मरने के बाद खाली हुई डॉन की कुर्सी, वो कुर्सी जिस पर सिवाय डॉन परिवार के और कोई नहीं बैठ सकता था। पर डॉन का बेटा जो कि जुर्म और कानून के फ़र्क को समझता था, इसलिए उसने जुर्म की दुनिया छोड़ दी और कानून के साथी अजगर के साथ हो लिया। लेकिन ज़िंदगी की जंग यूं ही ख़त्म होना गवारा नहीं था, बल्कि यहीं से शुरू हुई थी खूनी जंग, जिसमें एक तरफ था नापाक अरमानों से भरा दिल लिए डॉन का बेटा दादा डॉन, और दूसरी तरफ था जुर्म से नफरत करने वाला डॉन का बेटा। इस ऐड ने सनसनी मचा दी थी दोस्तों। ये आप मान के चलो कि उस दौर में इसकी जो ऐड आई थी, यही वाला पेज का ऐड आया था और सनसनी मचा दिया था उस ऐड ने। हम जैकी को लाने में ज़मीन आसमान एक कर देंगे दादा डॉन। मेरे बेटे की मौत के बाद इस कुर्सी पर बैठकर डॉन बनेगा मेरा बेटा जैकी। नहीं अंकल, मुझे नहीं बनना डॉन। गोली की आवाज़ से ही मेरे कानों के पर्दे फटने लगते हैं। मुझे मत ले जाने देना उन्हें। तेरी तरफ बढ़ने वाले हर आहत को पहले अजगर से मुकाबला करना होगा जैकी। दादा और पोते में से किसकी हार हुई और किसकी जीत, जानने के लिए पढ़ डालिए सनसनीखेज कॉमिक्स। राजनगर एयरपोर्ट, आज यहाँ के चप्पे चप्पे पर ज़मीन थे कानून के रखवाले की निगाह है, सावधान। तो ये एक एयरपोर्ट पर विमान उतरता है और खलबली मच जाती है। बाबर खान कोई स्मगलर जो आने वाला रहता है, बाबर खान जो आते ही लोग चिल्लाने लगते हैं अरेस्ट हिम। बाबर खान, राजनगर की धरती पर पांव रख कर तूने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। अब तेरी बाकी ज़िंदगी जेल में गुजरेगी और तूने अगर कोई गड़बड़ की तो तुम मुझे गोली नहीं मार सकते इंस्पेक्टर, रास्ता नहीं रोक सकते मेरा। बाबर रुक जाओ। धमकी के बावजूद भी बाबर खान नहीं रुका। उसके बाद चुम्स चुम्स चुम्स, उसके बाद फायर स्टार्ट हो गई। और ये क्या, बाबर के जिस्म तक तो एक भी पहुंच नहीं पा रही थी गोली। इस असफलता से झुंझलाया इंस्पेक्टर बाज बाबर खान पर जंप लगा बैठा। पूरे से करंट दौड़ना लगता है और बाबर खान पर क्या सोचकर तू हमला कर बैठा नादान। और इससे इंस्पेक्टर बिल्कुल ही शांत बैठ जाता है। करंट का झटका और कार में जाकर के बैठ जाता है, वो वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद से एस ग्लाइडिंग क्लब, सर क्लब के सारे मेंबर्स और स्टाफ को समझा बुझाकर वापस भेज दिया गया है। गुड। अब पूरे क्लब को चारों ओर से घेर लो, बचकर नहीं जाना चाहिए। पहले शॉर्टकट में इसकी पूरी स्टोरी दिखा देते हैं दोस्तों, उसके बाद से लंबी तौर पर इसको पढ़ेंगे। मिस तहलका नाम से कोई लेडीज़ विलेन आने वाली रहती है। 12:05 पर उसकी वेट सभी लोग कर रहे होते हैं और मिस तहलका के होठों पर फुदक रही थी एक क्रूर मुस्कान। यू आर अंडर अरेस्ट मिस तहलका। इंस्पेक्टर, तुम अव्वल दर्जे के मूर्ख हो। और ये गन पॉइंट पे होते हुए भी उसको धमकाने लगती है। यानी तुम कहना चाहती हो इन 20 गनों को, गोलियों को चकमा दे सकती हो तुम। यस माय डियर। कैसे? ऐसे। अब वो उसकी बेल्ट पर एक बटन पर जा लगती है और चारों तरफ तबाही मच जाती है।
गरम होगा चीखो चटकार का बाजार। और बस अड्डे का एक सीन दिखाई जाता है और सशस्त्र दस्ता और कुछ ही क्षण परांठ मुंह लटकाए बाहर आ जाते हैं। किसकी खोजबीन में जुटे हुए सब। चल बाहर रुकी एक बस और गनमैन अंदर घुसे। डॉक्टर घोस्ट अंदर रहता है, बड़ा फेमस कैरेक्टर है उस दौर का। और एक हाथ में एक मेंढक लिया रहता है और मेंढक को बोलता है कि वो सुई लगा देगा जिससे कि वो यहाँ पर ये कर देता है। उसके बाद से इंस्पेक्टर ने उसमें लगा दी। उसके बाद से उसका हाथ जो है कि हाथ बिल्कुल कट पड़ता है और बिल्कुल बड़ा सा एक ड्रैगन के रूप में आ जाता है। और ये भी ऐड उन दिनों कॉमिक्स में दिखाया गया था। छोटे वाले फ्रेम में आप देख लीजिए इसको। डॉक्टर घोस्ट आता है इसमें। पार्क में वो जीव जो है कि खतरा मचा देता है और वहाँ पर शायद जैकी रहता है और जैकी को ये लोग किडनैप कर लेते हैं और किडनैप करने के साथ ही हवा में उसको उछाल देते हैं। बड़े फ्रेम में इसको दिखाते हैं ताकि आप भी इसकी स्टोरीज़ को थोड़ा बहुत एंजॉय कर सकें। पीड़ा से तिल मिलाता मेढक भयानक चित्कार करता हुआ झपटा अजगर की ओर किया। और यहाँ पर अजगर पहुँच जाता है और उसे बचा लेता है। कोई क्रेन की तरफ अजगर आ पहुँचता है। इसकी सारी शक्तियाँ समाप्त हो गई हैं, वरना तौसी और नागराज की तरह ये भी एक बहुत ही शानदार कैरेक्टर है। और यहाँ पर टायर से उसके चेहरे पे मार देता है, लेकिन क्रेन तक पहुँच करके और हुक लपेट देता है और लीवर दबा करके उसको टांग लेता है अजगर क्रेन पे। और चोट लगा देता है उससे, जिससे कि वो मर जाता है। और अजगर उससे पूछता है कि ये किसका है कमाल, तो इंस्पेक्टर बताता है ये डॉक्टर घोस्ट का कमाल था। लेकिन डॉक्टर घोस्ट नहीं रहता। इसका सेकंड पार्ट भी है मेरे पास दोस्तों, दादा डॉन। इसके तीनों कॉमिक्स बहुत बेहतरीन है। दादा डॉन, जैकी डॉन का बेटा, इस तरह से अजगर और डॉन वो कॉमिक्स डॉन में बैठे देखा था। और ये है डॉन और ये तीनों उसके पास पहुंच जाते हैं, अजीबोगरीब दादा डॉन। और ये जिंदा रहता है और बेटा इसका मारा जाता है डॉन, लेकिन ये एक अच्छा दिल का इंसान रहता है। ये कहानी बहुत बेहतरीन रहती है। जैकी और अजगर इनके निशाने पर रहते हैं, क्योंकि जैकी और अजगर की ही हेल्प से ये लोग उछलते रहते थे। और ये बिल्कुल एक कैसीनो का सीन ये। और कैसीनो को रोकने वाला कौन था? जैकी है, किंतु जैकी पर हमला हो जाता है चाकू वगैरह का और वहाँ पर अजगर भी आ जाता है। तौसी नाजगरा से किसी भी रूप में ये कमज़ोर नहीं रहता ये कैरेक्टर। वहाँ पर एक फ़ाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन अजगर इच्छाधारी अजगर है। इससे तभी वो लोग मौका पा कर के इसको जैकी को कवर ले लेते हैं, पॉइंट पे ले लेते हैं और
करंट का तेज झटका, लगता है बाबर नाम का एक आदमी आ जाता है और जैकी को ले जाने के लिए, तभी उस पर अजगर हमला कर देता है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे दादा डॉन भी मेरे पापा डॉन की तरह दुष्ट हैं, पत्थर दिल है, बेरहम है। और अजगर उसको एक घूंसा देता है और बाबर और अजगर में टकराहट चालू हो जाती है। टीवी उठा करके मार देता है वो अजगर। और बिजली का भी करंट, बिजली का भी शॉक टूटी खोल करके उस पर लगा देता है और करंट पूरे शरीर में उसके फैल जाता है, बाबर खान के जिस्म में। बाबर खान यहाँ पर मर जाता है शॉर्ट सर्किट होकर के। बहुत मस्त स्टोरी है दोस्तों। आप इसको अगर कहेंगे तो मैं PDF, जिन भाइयों को अगर नहीं मिलता हो तो मैं PDF सेंड कर सकता हूँ, या फेसबुक वगैरह पे हम लोग का है, इंस्टाग्राम वगैरह पे भी रील हम लोग डालते रहते हैं, ताकि जो कॉमिक्स प्रेमी बंधु हैं वो लोग एंजॉय कर सकें और बेहतरीन जो स्टोरी जो 90s के डिकेड में होती थी उसको देख सकें। और बॉडी टेम्पल, जहाँ पर सुमो ट्रेनर होता है और सभी लोग ट्रेनिंग। मनोज कॉमिक्स बेहतरीन कंसेप्ट लाता था। जैसे ये बच्चे को लेकर डंबल से खेलना, ये उस दौर में एक क्लासिकल कल्ट था। डिफरेंट स्टोरीज आती थी, बिल्कुल टाइप नहीं। अब तो राज कॉमिक्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंट स्टोरी वो आती है, टाइप स्टोरी। जैसे लगता है कि मिस तहलका आ जाती है वहाँ पर। अब यहाँ पर अजगर और तहलका के बीच में, और सुमो के इशारे पर तहलका बॉडी के टेम्पल के नौजवान घेर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर वो मार डालती हैं इन लोग को, और अजगर भी बिल्कुल कांप उठता है और सुमो भी। जैकी भी आ जाता है इस पर, डंबल मार देता है जो उसके सिर पर जा लगता है, और पानी का कीचड़ वो उस पर डे मारता है। कीचड़ मुंह से हटाने लगती है और बटन और जैकी उसका बेल्ट हटिया करके उसी को शिकार बना देता है और भयानक मौत मरती है। तभी एक भयानक विस्फोट होता है और पीछे से एक अजीबोगरीब जानवर निकलता है, थूथनी। डॉक्टर आ जाता है ये अजीबोगरीब। इसको भी अजगर निपटाने का सोचता है और भयानक ढंग से अजगर को लपक लेता है वो। अब इसके बाद दादा डॉन, आगे वाला कॉमिक्स है दादा डॉन। इस स्टोरीज़ को ज़रूर मैं पब्लिश करूँगा दोस्तों, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखिए इसका कितना बेहतरीन ऐड है। अजगर और दादा डॉन, गजब की कॉमिक्स थी ये।
दादा डॉन। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।